नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे साथ रेशमा कौर के साथ और आप देख रहे हैं करंट न्यूज। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है। अक्टूबर नवंबर तक राज्य में चुनाव हो सकते हैं। सभी दल अपने गठबंधन और रणनीति को फाइनल करने में जुट गए हैं। मुकाबला नीतीश की अगुवाई वाले एनडीए और तेजस्वी के चेहरे के साथ उतर रहे महागठबंधन के बीच होता दिख रहा है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव भले ही रांची में रिम्स में चारा घोटाले की सजा काट रहे हों, लेकिन सबकी निगाहें लालू की रणनीति पर टिकी हुई हैं। कई सवालों पर चर्चा तेज हो रही है कि क्या लालू चुनाव से पहले बेल पर बाहर आएंगे? क्या रिम्स से ही लालू आरजेडी की चुनावी रणनीति को साधेंगे? लालू पर खास तौर से निगाहें इसलिए भी हैं क्योंकि बिहार की सियासत में लालू से ज़्यादा ज़मीनी पकड़ और लंबा अनुभव किसी के पास नहीं रहा है। छात्र राजनीति के बाद 1977 में लालू यादव पहली बार चुनाव लड़े थे। उसके बाद चारा घोटाले में सजा सुनाए जाने पे 2014 से लालू यादव ने कोई चुनाव नहीं लड़ा। आइए आपको एक बार फिर बताते हैं कि लालू यादव का कैसा सियासी अनुभव रहा है। अपने 4 दशकों से अधिक वक्त के सियासी सफर में लालू ने छात्र यूनियन, संसद, विधानसभा, विधान परिषद समेत कई चुनाव लड़े, लेकिन सबसे पहले चुनाव की बात ही कुछ अलग थी। 43 साल पहले इस चुनाव में लालू पहली बार उतरे थे। 1977 के चुनाव में उतरे 29 साल के लालू यादव ने कई सियासी कीर्तिमान खड़े किए थे। 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज में जन्मे लालू यादव जेपी मूवमेंट के समय पटना यूनिवर्सिटी में छात्र नेता थे। 1974 में जेपी आंदोलन के समय लालू खूब सक्रिय रहे और पटना में छात्र आंदोलन की अगुवाई कर जेपी के करीब भी आ गए। इसके बाद जब इमरजेंसी खत्म होने के बाद 1977 में 6वां लोकसभा चुनाव हुआ तो लालू छपरा सीट से उतरे। सिर्फ 29 साल की उम्र में लालू ने चुनाव लड़ा था। इमरजेंसी के खिलाफ जमकर देश भर में जेपी ने अभियान चलाया और कांग्रेस को हराकर जनता पार्टी की सरकार बनवाने में सफल रहे। मनोहर जी देसाई प्रधानमंत्री बने। छपरा लोकसभा सीट से उतरे लालू के युवा चेहरे ने भी चुनाव में कमाल दिखाया। इस चुनाव में छपरा सीट पर 6,98,829 वोटर्स थे और छपरा लोकसभा सीट पर 73.89% वोटिंग हुई और लालू को कुल 4,83,198 वोट पड़े। इनमें युवा नेता लालू ने यानी 85.97 वोट हासिल किए। बाकी के सभी उम्मीदवार कुल मिलाकर सिर्फ 14% वोट ही हासिल कर पाए। कांग्रेस के उम्मीदवार रामशेखर प्रसाद सिंह को तो सिर्फ 8.61% वोट पड़े, जबकि सीपीआई के शिव बच्चन सिंह को 4.39% ही वोट पड़े। इस चुनाव में लालू महज 29 साल की उम्र में थे। संसद पहुंचने वाले सबसे युवाओं नेता में लालू शामिल थे। लालू ने चुनाव में 85% से अधिक वोट हासिल किए। अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों से लालू के वोटों का अंतर करीब 77% से भी अधिक था। बिहार में जनता पार्टी सहयोगी दलों ने इस चुनाव में 54 में से सभी 54 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला। देश भर में कांग्रेस को सिर्फ 189 सीटें मिली, जबकि जनता पार्टी गठबंधन को 345 सीटें हासिल हुई। लालू 1980 में जनता पार्टी से अलग हो गए और वीपी सिंह की अगुवाई वाले जनता दल की राजनीति शुरू हुई। इसके बाद लालू ने MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव वोटों पर फोकस किया। 1990 के चुनाव में जनता दल को बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी जीत मिली और लालू को सीएम पद। लालू 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। चारा घोटाले में घिरने पर लालू ने जनता दल से अलग होकर अपनी पार्टी आरजेडी बना ली और पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनवा दिया। बाद में 2004 से 2009 तक केंद्र के यूपीए सरकार में लालू रेल मंत्री भी रहे। लालू 2009 में आखिरी बार लोकसभा चुनाव लड़ा था। लालू 2 लोकसभा सीटों से उतरे थे। सारण से लालू जीत के, लेकिन पाटलिपुत्र से अपने पुराने साथी रंजन यादव से हार गए। 2013 में चारा घोटाले में सजा सुना जाने के बाद लालू के चुनाव लड़ने पर
11 साल के लिए रोक लग गई। इसके बाद 2015 में लालू नीतीश के साथ थे और महागठबंधन को बिहार में बड़ी जीत मिली, लेकिन बाद में नीतीश के एनडीए में जाने के बाद फिर आरजेडी विपक्ष में आ गई। इस बार फिर बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ी है और लालू को लेकर चर्चा दिन ब दिन तेज हो रही है। बिहार की रणनीति में लालू के करिश्माई व्यक्तित्व और चुटीले अंदाज में सियासी हमलों का अलग ही प्रभाव है और देखना होगा कि क्या लालू इस बार चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे तो किस तरीके से और किस तरीके की नई रणनीति को सामने लेकर आएंगे। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए करंट न्यूज़। धन्यवाद।